भोले बाबा पार लगाओ, त्रिशूलधारी शक्ति जगाओ, भोले बाबा पार लगाओ, सर्व विपद दूर कराओ। यूपी टू बंगाल, हिंदुत्व मास्टर स्ट्रोक, क्या बीजेपी को देगा नया शौक? राजनीति में विपक्ष का हिंदुत्व कार्ड, अखिलेश ममता का चुनावी चार्ट। यूपी में अखिलेश का केदारेश्वर, बंगाल में ममता का महाकालेश्वर। विपक्ष की बदल रही चुनावी स्ट्रेटजी, हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व, भैया प्लस दीदी। हिंदुत्व जो कि कहने को तो बीजेपी का हार्डकोर एजेंडा है, लेकिन अब टीएमसी चीफ ममता बनर्जी हो या यूपी में अखिलेश यादव, अब आने वाले चुनावों को देखते हुए ये विपक्षी पार्टियां भी इस खेमे के अपने वोट बैंक को सेफ करने की तैयारी में लग गईं। इसलिए बंगाल टू यूपी सियासी गलियारों में इस वक्त ये तीन मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। यूपी की इटावा में केदारेश्वर मंदिर की स्थापना हो रही है, जो अखिलेश की राजनीति का नया पहलू है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास कर दिया। यही नहीं, बनारस के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पर चले बुलडोजर के बाद सियासी पारा हाई। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। उस अलौकिक भूमि पर तथाकथित धर्म का आडंबर करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने इतना बड़ा विध्वंस किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेता वो सिर्फ पत्थर की पूजा करते हैं। अरे काशी पत्थर से नहीं बनी है, काशी आराधना और पूजा से शंकर की बनी है। साफ है, अब विपक्षी पार्टियां 26 में बंगाल का चुनाव हो या 27 में यूपी का इलेक्शन, ममता दीदी हो या अखिलेश यादव, अब खास रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं, खासकर अब हिंदुत्व का वो मुद्दा जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के धरोहर माना जाता था, अब उस पर विपक्ष भी हार्डकोर हिंदुत्व का कार्ड खेल रहा है। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पे कब्जा करने के लिए, मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका। वहां देखिए कितना आंदोलन चल रहा है वृंदावन मथुरा में। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया उन्होंने। उसका परिणाम क्या हुआ? ये अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। सबसे पहले बात बंगाल की करेंगे, जिस पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई। ये वही बंगाल है जहां की मौजूदा इस वक्त की सियासत हर किसी को हैरान कर रही है। क्योंकि बंगाल में ममता ने पहले कभी इस तरह की राजनीति नहीं की जो अब तक पहले कभी नजर नहीं आई। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया।
करीब 18 एकड़ जमीन पर तैयार हो रहा यह मंदिर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाएगा। इस कार्यक्रम में साधु संत भी शामिल हुए। এই শিব মন্দিরের নাম দিয়েছি মহাকাল মহাতীর্থ। এই দিনটি বাংলার মুকুটে আরও একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হিসেবে বাংলার পালঙ্কে সংযোজিত হলো, যা আগামী দিন এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম স্পট অফ ডেস্টিনেশন হবে। যেমন জগন্নাথ ধাম হয়েছে, দুর্গা অঙ্গন হয়েছে। মনে রাখবেন, আমরা আজকে যে শিলান্যাস করব, জায়গা দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, টেন্ডার ফ্লোট করা হয়ে গেছে, জমি ভরাটি। तो वहीं ममता की एक क्लिप ट्वीट करके बीजेपी ने भी निशाना साधने में देर नहीं लगाई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हिंदू रीति रिवाजों का अनादर करने का आरोप लगाया। एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी सीधे प्लास्टिक टेट्रा पैक से महादेव को दूध चढ़ाती हैं और फिर मंदिरों की नींव रखकर ये जताने की कोशिश करती हैं कि वो हिंदू मान्यताओं के खिलाफ नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वो किसी अन्य धर्म के रस्मों के साथ ऐसा करने की हिम्मत करेंगी और कहा कि ये गलती केवल हिंदू प्रथाओं के लिए आरक्षित है, जिनका वो राजनीतिक फायदे के लिए मजाक उड़ाती। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव काफी बढ़ गया है। बीजेपी के निशाने पे ममता बनर्जी हैं, तो वही ममता बनर्जी ने हिंदुत्व की नई राह भी पकड़ लिया है। अब महाकाल मंदिर के नींव रखकर इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते 30 दिसंबर को कोलकाता के न्यू टाउन में ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन का एक बड़े दुर्गा मां मंदिर का नींव भी रखा था। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। राज्य शहरी विकास विभाग के मुताबिक यह मंदिर 22 एकड़ में फैला है। वहीं पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में महाकाल मंदिर की नींव रख दी गई, तो राजरहाट में दुर्गा आंगन परियोजना का भूमि पूजन कर उसकी नींव रख दी गई। पश्चिम बंगाल में ममता का सियासत का मूल मंत्र है मां, माटी और मानुष, जिसका तोड़ बीजेपी अब तक नहीं निकाल पाई है। ममता के इसी मूल मंत्र को निकालना है उनका एम फैक्टर वाला फार्मूला है। इसी फार्मूले के साथ अब आने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ममता ने हिंदुत्व कार्ड को भी जोड़ दिया है, जिनका तोड़ निकालना पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए आसान नहीं है। जाहिर है ममता अब 26 के चुनाव से पहले ही लगातार मास्टर स्ट्रोक चल रही। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां का समीकरण ऐसा है कि टीएमसी हो या फिर बीजेपी, जीत की चाबी इसी वोट बैंक में। ममता बनर्जी इसे बखूबी समझती हैं, इसलिए 15 साल से सत्ता में। जाहिर तौर पर ममता का यह दाव अब बंगाल में बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर कर सकता है, खासकर जब से ममता बनर्जी 2026 में भी जहां बंगाली अस्मिता को चुनाव में हथियार बनाने की कोशिश में है, वहीं ममता ये भी जानती हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती देनी है तो 70% हिंदू वोट से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इसलिए वो लगातार हिंदू कार्ड और हिंदू मंदिरों के उद्घाटन की बात कहती। তুমি আমায় কি গালাগালি দিলে, তুমি আমাকে হিন্দুত্ব শেখাবে না, আমি বলে দিলাম, তার কারণ আমিও হিন্দুত্ব জানি। জগন্নাথ ধাম আমরাই করেছি, কালী মন্দির স্কাইওয়াক আমরাই করেছি, দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক আমরা করেছি, মদন মোহন মন্দির উন্নয়ন আমরা করেছি, শিবযজ্ঞ মন্দির আমরা করেছি, মহাকাল মন্দির হচ্ছে শিলিগুড়িতে আমরা করছি, দুর্গা অঙ্গন তৈরি করছি। साफ है कि ममता बनर्जी ने हिंदू वोट को एकजुट करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ममता सिर्फ मंदिर ही नहीं बना रही, बल्कि हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए मंदिर भी जा रही। हाल में वो कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा करने गई थी और इससे पहले भी अलग अलग मंदिरों में पूजन कर चुकी।
ममता बनर्जी सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्होंने दुर्गा पूजा के मौके पर लगने वाले पंडालों के लिए जमकर पैसा देना शुरू किया है। अगर मौलवियों का मानदेय बढ़ाया तो पुजारियों के मानदेय में भी उतना ही इजाफा किया। ममता बनर्जी के इस हिंदू कार्ड से बीजेपी परेशान है और उनके दावों पर सवाल उठा रही है, ताकि हिंदू वोट बैंक पर पकड़ मजबूत कर अपना सियासी समीकरण फिट किया जा सके। बीजेपी भी जानती है कि पश्चिम बंगाल में जितना मजबूत हिंदू वोट बैंक है तो उतना ही अहम मुस्लिम वोट भी है। आंकड़ों के मुताबिक 2016 में ममता बनर्जी को 43% हिंदू वोट मिले तो 51% मुस्लिम मतदाताओं ने उनका साथ दिया। वहीं 2021 में 39% हिंदू और 75% मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी के पक्ष में वोटिंग की, जबकि 2016 में बीजेपी को 12% हिंदू वोट मिले जबकि 6% मुस्लिम। 2021 के चुनाव में बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में इजाफा हुआ। 2021 में बीजेपी को 50% हिंदू और 7% मुस्लिम वोट मिले। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब की बार हर कोई बंगाल के चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर बीजेपी निकली है उससे बंगाल के सत्ता फतह कर पाती है या फिर ममता बनर्जी अपनी रणनीति के दम पर एक बार फिर बंगाल की सत्ता पर काबिज होने में कामयाबी हासिल करती। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दूसरी तरफ बीजेपी के हिंदुत्व वाले हार्डकोर एजेंडे का तोड़ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निकाल लिया है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ धाम की तर्ज पर अखिलेश यादव अपने गढ़ इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, तो वहीं वाराणसी में भी मणिकर्णिका घाट को लेकर सियासत तेज है। यूपी में 27 के रण की तैयारी तेज हो गई है। अखिलेश ने जहां 26 से 27 का रास्ता निकलने की बात कही, वहीं बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे को भी डिरेल करने की प्लानिंग शुरू कर दी। सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने का दांव चलते रहे, जिसकी काट के लिए अब अखिलेश ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी। बार जब आया था भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके और उसके बाद यहाँ बाई इलेक्शन में भी मैं पहुंचा था, तो अगर हम ये माने साल के 365 दिन तो मैं तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला है। और उस समय जब बाई इलेक्शन था तो मैंने एक बात मंच के माध्यम से जनता के बीच में रखी थी कि हम पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं। इसी हिंदुत्व की राह पर इटावा में समाजवादी पार्टी बनवा रही है केदारेश्वर मंदिर। केदारेश्वर महादेव मंदिर जिस इटावा में बन रहा है वो प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का गढ़ है और अखिलेश यादव ही इस मंदिर का निर्माण भी करा रहे हैं। इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 7 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। इसके करीब 3 साल बाद 24 जनवरी 2024 को मंदिर में महादेव के प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और ये तमिलनाडु के पत्थरों से अलग अलग देश के इलाकों से चीजें मंगा के इसे बहुत ही भव्य और दिव्य बनाने की अखिलेश यादव ने तैयारी की है। इधर मैं आपको अगर पीछे दिखा दूं, अभी ये जमीन न जाने कितने एकड़ है, उधर 1 एकड़ का एक सरोवर बनाने का भी है, वहां पर काम चल रहा है। और ये पूरा काम, मुझे तो नहीं लगता कि पूरा मंदिर जिसती पार्किंग से लेके और सरोवर से लेके और मंडपम बनाने का जितना कुछ प्रोजेक्ट है वो पूरा एक साथ तैयार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस मंदिर का उद्घाटन इसमें काम करने वाले और काम कराने वाले लोगों के मुताबिक अखिलेश यादव ने उन्हें ये कहा है कि इसी साल सावन में, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले जनवरी में चुनाव घोषणा होगी और सावन में
इस मंदिर का उद्घाटन हो जाना चाहिए और ये मंदिर परिसर का पूरा काम हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि ये आजकल जो राजनीति है वो मंदिरों के भी इर्द गिर्द है, इसके भी कुछ मायने हैं? धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो मानता हूँ केवल हम लोग बस उनके भाव और दर्शन के भूखे होते हैं, बस के लिए आते हैं। बस ये प्रभु भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण करते हैं तो लोग आते हैं यहाँ पे। अभी माने ये जो धर्म की बात, और भाजपा कहती है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में, इधर अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर खुद ही बनवाने लगे। तो आपको क्या लगता है ये सब मंदिर भी सियासत के? यादव जो है हमेशा अब सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष जो है यादव ही रहा है। यादव धर्म में सबसे बड़ी आस्था यादवों की है। अरे धर्मनिरपेक्ष और आस्था, धर्म में आस्था दोनों, आस्था तभी तो धर्मनिरपेक्षता होगी। हाँ तो ये तो लोग जातियों से बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं जो बीजेपी, लेकिन इन्हें आस्था किसी भी धर्म में नहीं आस्था है। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 में सत्ता का समीकरण साधना है तो पीडीए के साथ साथ बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे की काट जरूरी, क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके वोटों का बंटवारा करने की कोशिश करती। इसीलिए अखिलेश यादव इसी को साधने की कोशिश में जुटे। बीजेपी का जो एजेंडा है वो कम्युनल एजेंडा है, और बीजेपी जब जब कमजोर होती है और जब बीजेपी को लगता है कि विकास के माध्यम से, या जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जनता को सपने दिखाए थे, अगर वो सपने पूरे होते नहीं दिखाई देते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। कहीं भी देखेंगे आप तो बीजेपी जब कमजोर होती है या जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जनता को वादे पूरे करने की बात जो रखी होती है अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। दूसरी तरफ यूपी में इस वक्त मणिकर्णिका घाट को लेकर सियासत हो रही। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी जहां मंदिरों में टूट फूट को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही। इन्हें दुनिया के दूसरे देश देखने चाहिए। वेनिस, वहां गलियों को कैसे उन्होंने वैसे ही का वैसे मेंटेन किया है। फ्रांस में भी कई पुराने शहर हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूरोप में कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज, विरासत को कैसे संरक्षित रखा है। तो वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पे कब्जा करने के लिए और मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। सनातन को स्थापित करने का कोई भी कार्य हो, सनातन को महिमा मंडित करने, पुनर्स्थापित करने, पुनर्निर्माण करने का कार्य हो, लगातार विरोध करते हैं और यह उनका इतिहास रहा है। और आज भी उसी क्रम में एक झूठा नैरेटिव बना करके उसी